हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और उनका क्या फंक्शन है, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, आपके सामने यह समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक फिल्टर होता है, दिस इज द फिल्टर, एंड देन यह कूलिंग कॉइल है, यह संप है जो जो भी मॉइस्चर होगा उसे कलेक्ट करेगा, एंड दिस इज द हीटिंग कॉइल। बिफोर दिस दिस इज द प्रेफरेटेड मेम्ब्रेन। कुछ भी मॉइस्चर आएगा तो इसको रोक देगा। हीटिंग कॉइल क्या करेगा, एयर को रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर हीट करेगा, एंड देन फैन लगा हुआ है, यह फैन क्या करेगा, इनकमिंग एयर को सक करके कंडीशनड स्पेस जो हमारा रूम है, रूम में सप्लाई करेगा। ओके, रूम से क्या करेंगे फ्रेंड्स, सम अमाउंट ऑफ एयर लाइक 80% ऑफ द एयर को क्या करेंगे, वापस हम रीसर्कुलेट कर लेंगे। दिस अमाउंट ऑफ एयर को हम अगेन वापस क्या करेंगे, भेज देंगे कंडीशन स्पेस के लिए। ओके, सो दीज आर द सम पार्ट्स। नाउ फ्रेंड्स, आइए हम इसके वर्किंग डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कंडीशन स्पेस का फर्स्ट मीनिंग क्या है कि हमें जो रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए, जो रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द एयर चाहिए, जो लाइक रूम, हमारा जो रूम हो गया जहाँ पर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% फॉर द ह्यूमन कंफर्ट। सो दिस इज आवर कंडीशन एयर रिक्वायरमेंट, एंड इट इज रिक्वायरमेंट इन द कंडीशन स्पेस जहाँ पर हमें ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम, सम अमाउंट ऑफ आउटसाइड एयर को हम लेते हैं लाइक 20% ऑफ द फ्रेश एयर, जिससे बेनिफिट क्या है कि जो एयर की शुद्धता है, प्योरिटी है, वह मेंटेन रहे। ओके, 80% एयर को हम रीसर्कुलेट करते हैं, वापस अगेन हम सप्लाई करते हैं। सो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आउटसाइड एयर है, इसको जब हम लेते हैं तो कंट्रोल सिस्टम के द्वारा लाइक डैम्पर जितना चाहिए हम उससे उतना लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग इनसाइड, यह दोनों एयर, रीसर्कुलेटेड एयर एंड आउटसाइड एयर को मिक्स किया जाता है एट दिस पॉइंट। ओके, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज 1 बिफोर द फिल्टर। तो बिफोर द फिल्टर क्या हो गया फ्रेंड्स, रीसर्कुलेटेड एयर एंड आउटसाइड एयर दोनों मिक्स हो गया। ओके, आउटसाइड एयर का जो कंडीशन है लाइक मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, दिस इज द आउटसाइड कंडीशन। एंड जो रीसर्कुलेटेड होगा एयर, इसका क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों, क्योंकि यह सेम एयर यहाँ पर कंडीशन स्पेस से वापस रीसर्कुलेट हो रहा है। जो जो कंडीशन स्पेस में जो कंडीशन होगा, टेम्परेचर होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, सेम इट विल कम इन द रीसर्कुलेटेड लाइन। ओके फ्रेंड्स, सो दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो आउटसाइड है 40 डिग्री सेंटीग्रेड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड रीसर्कुलेटेड केस में क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, एट पॉइंट नंबर 1 मिक्स होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आएगा। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा, इस फिल्टर से पास करेंगे। फिल्टर क्या करेगा फ्रेंड्स, फिल्टर जो है, अगर एयर में कुछ भी डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज़ है, वह क्या करेगा, रिमूव कर देगा।
तो यहाँ से फिल्टर से जो एयर पास होगा वह डस्ट फ्री हो गया है। जो मिक्सचर एयर है, मिक्सचर एयर हम बोलेंगे इसको क्योंकि दोनों जो है आउटसाइड एयर और रीसर्कुलेटेड एयर मिक्स हो गया है, सो हम इसको मिक्स्ड एयर कहेंगे। दिस मिक्स्ड एयर क्या होगा फ्रेंड्स, देन कूलिंग कॉइल से पास किया जाएगा। क्योंकि हम समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमें टेम्परेचर को कम करना है, तो कूलिंग कॉइल का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो कूलिंग कॉइल क्या करेगा, यहाँ पर दो फंक्शन करेगा। एक तो क्या करेगा फ्रेंड्स, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, एंड सेकेंड मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करेगा। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो कॉइल के संपर्क में आने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वह कंडेंस हो जाएगा। ओके, जो मॉइस्चर जब कंडेंस हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सम्प में कलेक्ट कर लेंगे। सो जो यहाँ से एयर होगा जो पास करिएगा मिक्स्ड एयर, वह क्या होगा फ्रेंड्स, कूल एयर होगा, ठंडा हो गया होगा, एंड जो रिक्वायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमें अचीव हो जाएगी। फ्रेंड्स क्या होता है कि कंडीशन की वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट हुआ है उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, तो हमें उसको रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेफरेटेड मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं कि अगर कुछ मॉइस्चर है तो वह यहाँ पर रुक जाएगा। नाउ यहाँ से पास होने के बाद जब यह एयर हीटिंग कॉइल में जाएगा, वाई हीटिंग कॉइल की ज़रूरत है फ्रेंड्स, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है कूलिंग के केस में बहुत ही कम हो जाता है, लाइक 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स अगर हम कूल कर देंगे तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड को हमें क्या करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हीटिंग करना होगा। सो हम एक हीटिंग कॉइल का भी यूज करते हैं जिससे जो एयर है वह रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव कर ले, लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके फ्रेंड्स, देन इस एयर को क्या करेंगे, इस फैन के थ्रू कंडीशनड एयर में सप्लाई करेंगे, कंडीशन स्पेस में सप्लाई करेंगे, सॉरी। सो यह फैन क्या करेगा फ्रेंड्स, एयर को ड्रॉ करेगा यहाँ से, एंड यह कंडीशन स्पेस में जो रिक्वायर्ड स्पेस है वहाँ पर सप्लाई करेगा जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन पैरामीटर्स है, लाइक टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। ओके, सो यह जो है वह सप्लाई किया जाएगा फैन के द्वारा। देन अगेन क्या करेंगे, जो एयर गया है कंडीशन स्पेस में, इसका 80% एयर जो है हम रीसर्कुलेट कर देंगे। सेम जो साइकिल है वह ऑपरेट करेगा, आउटसाइड एयर से एयर आएगा, मिक्स होगा, एंड फ्रॉम हियर पॉइंट नंबर 1 से होते हुए यह कंडीशन स्पेस को जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा। सेम थिंग मैंने स्लाइड में भी प्रिपेयर किया है, आप इसको पॉज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समर एयर कंडीशनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, कूलिंग करते हैं एंड डीह्यूमिडिफिकेशन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि टेम्परेचर रिड्यूस करना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन क्या होगा फ्रेंड्स, मॉइस्चर कंटेंट अगर 80% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो उसको हम रिड्यूस करके 60% पर लेके आएंगे। तो हमें दो चीज़ें करना है, एक तो कूलिंग करना है और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करने को क्या कहते हैं, डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो हमें कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है इन द समर एयर कंडीशनिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ द, दिस इज नॉट विंटर, दिस इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, फिल्टर, कूलिंग कॉइल, प्रेफरेटेड मेम्ब्रेन एंड हीटिंग कॉइल। फिल्टर क्या काम करेगा फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो डस्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, इसको रिमूव कर देगा। कूलिंग कॉइल क्या करेगा, टेम्परेचर को कम करेगा एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा। जो मॉइस्चर कंटेंट है वह रिमूव करेगा, तो यह क्या हो जाएगा,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन हो जाएगा। पेरिफेरेटेड मेम्ब्रेन क्या करेगा फ्रेंड्स, मॉइस्चर कंटेंट जो भी है उसको रिमूव करेगा, मॉइस्चर पार्टिकल को या वाटर पार्टिकल को। हीटिंग कॉइल क्या करेगा फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वह लेकर आएगा एयर का। सो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन बाय हीटिंग कॉइल। सो दीज आर द पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, नाउ वर्किंग प्रिंसिपल में क्या हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, यह आप इसको पढ़ सकते हैं कि आउटसाइड एयर जो है वाया डैम्पर इंटर करेगा एंड मिक्स होगा रीसर्कुलेटेड एयर से, मिक्स विथ रीसर्कुलेटेड एयर एट पॉइंट नंबर 1। ओके, यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पे क्या होगा, वह दोनों मिक्स होगा। गेटिंग फ्रेंड्स, देन क्या होगा, दिस कंबाइंड एयर और मिक्स्ड एयर अंडरगोज फिल्टरेशन में जाएगा, रिमूव डस्ट पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएगा। एयर क्या होगा देन कूलिंग कॉइल से पास होगा जो मैंने बताया, एंड यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, डाइबॉल टेम्परेचर इसका रिड्यूस होगा। देन एयर जो मॉइस्चर है वो भी रिमूव होगा। पेरिफेरेटेड मेम्ब्रेन क्या करेगा, मॉइस्चर जो भी आ रहा है इसको रिमूव कर देगा, एंड जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेंटेन बाय हीटिंग कॉइल। तो रिक्वायर्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइक कूलिंग कॉइल से जो हमें मिला था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हम इसको हीट करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे। ओके, सो इट इज़ मेंटेन बाय हीटिंग कॉइल। फाइनली क्या होगा फ्रेंड्स, जो कंडीशन एयर है इज डिलीवर्ड टू कंडीशन स्पेस विथ असिस्टेंस ऑफ फैन। तो फैन का यूज करके हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड आवर एयर है उसको हम सप्लाई करेंगे। सो दिस साइक्लिक प्रोसेस जो कंटिन्यूस हो रहा है यहाँ पर हमें यूज किया जाएगा। ओके, दिस साइक्लिक प्रोसेस इफेक्टिवली कंपनसेट द लॉस ऑफ कंडीशन और यूज्ड एयर थ्रू एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेटर। इट मीन्स जो एक्स्ट्रा एयर है, कुछ लॉसेस हो रहे हैं, इसको कंपनसेट किया जाएगा जो आउटसाइड एयर है, जिसे हम वेंटिलेशन एयर भी कहते हैं, इसके द्वारा कंपनसेट किया जाएगा। इट शुड बी 20%। ओके, एंड 80% क्या करते हैं, हम रिसर्कुलेट एयर को यूज करते हैं। गेटिंग फ्रेंड्स, नाउ हम आइए इसको देख लेते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट पर कि यह प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। फर्स्ट, इन द समर एयर कंडीशनिंग में क्या हमने बताया फ्रेंड्स, कूलिंग होगा एंड डीह्यूमिडिफिकेशन होगा। दिस प्रोसेस को फॉलो करेगा ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो होगा। सो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा फ्रेंड्स, कूलिंग इन दिस डायरेक्शन, humidification in this direction, like here if I say this is the sensible cooling and this is the dehumidification. So cooling and dehumidification process will follow like this. So this is the cooling and dehumidification process. So friends, from here this is the point number M, mixed condition, और यहाँ पे क्या होगा, यह कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करेगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज M to S प्रोसेस इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। नाउ दिस आई पॉइंट क्या कह रहा है फ्रेंड्स, दिस आई पॉइंट इज द कंडीशनड स्पेस का जो एयर सप्लाई हो रहा है, लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज द कंडीशन पॉइंट। ओ पॉइंट इज द आउटसाइड पॉइंट, जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है, लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन या आउटसाइड कंडीशन। तो यहाँ पर यह हो जाएगा, दोनों मिक्स हो रहा है एट पॉइंट एम पर, तो हम इसे क्या करेंगे, दिस इज द मिक्स्ड कंडीशन। यहाँ से ये क्या होगा, कंडीशन एयर रिसर्कुलेटेड एयर जाएगा एंड यहाँ से यह आउटसाइड एयर को आएगा, दोनों एट पॉइंट नंबर एम पर मिक्स होगा, देन यहाँ से कूलिंग कॉइल में पास करेगा, जहाँ पर
कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर आएगा दिस इज द कंडीशन। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर एस है यह आउटसाइड द कूलिंग कॉइल, लाइक हियर फ्रेंड्स। मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। जो आउटसाइड एयर है, एक तो आउटसाइड एयर हो गया, दिस इज पॉइंट नंबर ओ, जहाँ पर 40% एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। रिसर्कुलेटेड एयर जिसका कंडीशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दोनों आकर के एट पॉइंट नंबर एम पर मिक्स हो गया। ओके, मिक्स हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द मिक्सिंग पॉइंट एम। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से फिल्टर के थ्रू पास होते हुए कूलिंग कॉइल से जब पास करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिक्वायर्ड ये जो होगा कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। इन दिस कूलिंग कॉइल कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर जो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है यह हो रहा है। This cooling and dehumidification process in the cooling coil. This is the first point, inside condition recirculated air I, this is outside point जो मैंने बताया अभी, यहाँ पर मिक्स हुआ, देन कूलिंग कॉइल में पास किया, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हुआ। देन फ्रेंड्स क्या होगा, जब कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस से पास होने के बाद यहाँ पर हम हीटिंग करेंगे। दिस इज द हीटिंग कॉइल। ओके, सो यहाँ पर हीट करके हम फैन के थ्रू यहाँ से हम कंडीशन स्पेस को भेजेंगे। तो हीटिंग हो रहा है, तो हीटिंग क्या होगा फ्रेंड्स, दिस पॉइंट एस इज आउटलेट ऑफ द कूलिंग कॉइल, देन यहाँ से क्या होगा, हीटिंग होगा एंड हमें रिक्वायर्ड कंडीशन मिलेगा, यहाँ पर अचीव होगा। सो एट दिस हमें क्या मिल रहा है, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इट विल ट्रांसफर टू द रूम। ओके, सो आपको समझ में आया फ्रेंड्स दिस प्रोसेस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फ्री फ्रेंड्स, अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म्स। इसके बाद हम क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सेंसिबल रूम फैक्टर क्या होता है, ग्रॉस सेंसिबल हुड रूम फैक्टर क्या होता है। जो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है, दिस इज आउटसाइड कंडीशन, दिस इज इनसाइड कंडीशन, दिस इज मिक्स्ड पॉइंट, दिस इज कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इस केस में क्या आता है फ्रेंड्स, रूम सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, ग्रैंड सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, इफेक्टिव सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सो होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि कैसे यह समर एयर कंडीशनिंग वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं, और इन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट यह कैसे फॉलो होता है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।